सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सो आज का टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग ए बिजनेस। ठीक है जी। तो अभी तक हम चैप्टर में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। बोलते हैं कि भाई बिज़नेस क्या होता है, एक्टिविटीज़ कितनी तरह की बोलते हैं एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके डिफरेंसेस वगैरह वगैरह बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि भाई एक बिज़नेस को स्टार्ट करते वक्त हमें किन किन बेसिक फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स, कौन कौन से जो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले जल्दी से सही बच्चे ज़रा वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट है भाई हमारा इस टॉपिक में, बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। भाई कौन सी किस बिजनेस तो बहुत तरह के अवेलेबल हैं, आप कौन सी तरह का बिजनेस है उसको करना चाहते हैं। नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड चूज टू स्टार्ट हिज बिजनेस। ठीक है भाई, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस दैट बोलते हैं कि जो कि एक एंटरप्रेन्योर को चूज करना चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है कि भाई देखिए आपके सामने ज्वेलरी का बिजनेस भी है, टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, दोनों एकदम अलग अलग तरह के बिजनेस। लेकिन आप कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है, आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास किस तरह के लोग अवेलेबल हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर लाइन बोलते हैं सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक, और डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट है साइज ऑफ द फर्म। देखिए बिजनेस आप किस स्केल पे करना चाहते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल पे, स्मॉल स्केल पे, आपको फोटो भी दिख रही होगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है टोटली ये कि आपके पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, कितना एक्सपीरियंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप बोलते हैं लार्ज स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं इस फील्ड में एकदम नए हैं तो आपको स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना चाहिए। कैपिटल पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, एक्सपीरियंस है लेकिन कैपिटल नहीं है तो फिर स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करने में ही भलाई है। ठीक है, so the promoter has to decide the size of business, which may be either small, medium scale, large scale, depends on the financial stability and future demand etc. जो कि डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कैपिटल की अवेलेबिलिटी वगैरह पे। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे भी बोलते हैं निर्भर करता है, और आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड क्या है। अगर प्रोडक्ट के लिए बहुत डिमांड है तो भी आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका नया प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप स्मॉल स्केल पे इसको स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। भाई आप अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, कि किस तरह की ओनरशिप चाहते हैं। बहुत तरह के फॉर्म होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी के रिगार्डिंग है, पूरा चैप्टर इसी पे डिवोटेड है कि कितनी तरह के फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप होते हैं। ठीक है, कि भाई जैसे कि सोल प्रोप्राइटर मतलब होता है जहां पूरे बिजनेस का एक ही मालिक होता है। पार्टनरशिप जहां 2-3 लोग मिलकर या कहीं सारे और भी 8-10 लोग मिलकर भी बिजनेस को चला सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप किस तरह से अपने बिजनेस को किस फॉर्म में चलाना चाहते हैं। अकेले ही बिजनेस का मालिक रहना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर, या कंपनी बनाना चाहते हैं प्राइवेट या पब्लिक, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी डिसीजन आपको लेना होगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, नीचे आप एक लाइन देख रहे होंगे कि अनसाइंटिफिक लोकेशन अफेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अनसाइंटिफिक मतलब होता है जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग लोकेशन ना हो। ठीक है भाई, लोकेशन बोलते हैं आपने अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जहां आपके कस्टमर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसी जगह बिजनेस स्टैब्लिश करके क्या फ़ायदा। या आपने अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह लगा दी है जहां से बोलते हैं आपके गुड्स को या प्रोडक्ट्स को बोलते हैं सप्लाई करना बहुत मुश्किल है, या वहां पर बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है या प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, तो भी क्या बेनिफिट। इसीलिए कहा गया है कि एक साइंटिफिक लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से या तो अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपके सामान को जल्दी से जल्दी बोलते हैं कस्टमर तक पहुंचाया जा सके, या अगर आप परचेज करके बेचते हैं तो बोलते हैं आपके कस्टमर भी वहाँ पर अवेलेबल हों। ठीक है, सेंट्रल लोकेशन हो, जैसे आप देख रहे होंगे फोटो में भी कि लोकेटेड है। ठीक है, इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई ज़मीन कितनी अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होनी चाहिए। बिजली की कैसे अवेलेबिलिटी है, पानी की कैसे अवेलेबिलिटी है, और मार्केट की क्या एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
फाइनेंसिंग दी प्रपोजिशन मतलब कैपिटल नीड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द प्रमोटर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज। अच्छा, बार बार प्रमोटर वर्ड आ रहा है। प्रमोटर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, कंटिन्यू करता है, उसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर के रिगार्डिंग भी सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। तो भाई हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने बिजनेस के लिए जो फंड्स हैं उनको कैसे रेज करें, कैसे इकट्ठा करें। शेयर्स के थ्रू करें, डिवेंचर्स के थ्रू करें, बहुत सारे मेथड होते हैं, डिपॉजिट्स के थ्रू करें, लोन्स के थ्रू करें, ठीक। भाई फंड्स तो चाहिए, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो, ठीक है। तो शेयर्स के थ्रू लें या डिवेंचर के थ्रू लें या लोन्स के थ्रू या डिपॉजिट्स के थ्रू लें, ठीक है। तो कहाँ से लें, कैसे लें, और साथ में ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इनकी कॉस्ट क्या होगी जिनके थ्रू हम लोन ले रहे हैं। क्योंकि भाई जैसे डिवेंचर क्या है, ये एक बोरोड फंड है, मतलब वापस करना होता है, ठीक है, और विद इंटरेस्ट करना होता है। ऐसी लोन भी हो गए हमारे, कमर्शियल डिपॉजिट भी हो गए। तो ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या जिस रेट पर हम ले रहे हैं हम वो वापस कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटी। इट मीन्स द रिसोर्सेज यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इसका मतलब है कि भाई वो रिसोर्सेज जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, कौन कौन, जैसे क्या चाहिए होगी, सबसे पहले एक ज़मीन चाहिए होगी, फिर बिल्डिंग, फिर मशीन, फिर इक्विपमेंट, फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भाई फिजिकल फैसिलिटीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम बोलते हैं कि उनको सबको बोलते हैं अरेंज कर पाए जो भी हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे मशीन्स हो, इक्विपमेंट्स हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर जैसे भी हो, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ में आती हैं। इन सब को हमें एक जगह पर अरेंज करना है और सही तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारा बिजनेस है जो वो स्मूथली प्रॉपरली रन कर सके विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्लान लेआउट। प्लान लेआउट का मतलब होता है कि जो भी हमने क्या है पिछले पॉइंट में यहाँ पर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हम लोगों ने बोलते हैं कि अरेंज की हैं, ठीक, इनको प्रॉपरली बोलते हैं कि जैसे कि हमने लैंड है, बिल्डिंग है, सब कर लिया है, ठीक है। अब इनको अरेंज करें प्रॉपरली। भाई कहाँ पर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें बोलते हैं कि ज़मीन में, ज़मीन तो है, बिल्डिंग भी है, अब इसमें मशीन कहाँ पर रहेगी, ठीक है, कहाँ पर आपका प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयज़ हैं उनके बैठने की जगह कहाँ होगी, कैंटीन कहाँ होगी, स्टाफ रूम कहाँ होगा, ऑफिस कहाँ होगा, ये सब प्रॉपरली अरेंज करने को ही क्या कहते हैं, प्लान लेआउट बनाना, ठीक है। अगर एक प्रॉपर प्लान लेआउट बना हुआ हो तो इससे क्या होता है, बोलते हैं कि वेस्टेज में कमी आती है, ठीक है, और बोलते हैं जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आपके बिजनेस के पास जो स्पेस अवेलेबल है उसका बेटर यूज़ हो पाता है, ठीक, वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो पाती है, और अल्टीमेटली हम ये सारे काम जो पॉइंट नंबर 1 से लेकर इस पॉइंट नंबर 7 तक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। तो अगर एक अच्छा प्लान लेआउट बना हुआ हो तो इससे आपके बिजनेस के प्रॉफिट हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, कम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। देखिए आप कितना कुछ भी अरेंज कर लीजिए, बोलते हैं कैपिटल अरेंज कर लीजिए, अच्छी जगह लोकेशन ले लीजिए, अच्छी से अच्छी मशीनरी ले आइए, बेटर सबसे अच्छा प्लान लेआउट बना लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी वर्क फोर्स है वो कम्पिटेंट नहीं है और कमिटेड नहीं है आपके बिजनेस के लिए तो सब कुछ बेकार है। इसलिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, बोलते हैं प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग इज़ नेसेसरी, ठीक, to calculate the number of employees skilled and unskilled to be appointed in various position and their qualities। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कामों में से एक यही है कि बोलते हैं क्या कि एक कैलकुलेट करना कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसमें से स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लोगों की भी और अनस्किल्ड लोगों की भी बोलते हैं बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है, और किस किस पोजीशन पे उनकी ज़रूरत होगी, उनकी क्या क्वालिटीज़ और क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, ठीक है। तो इन सब का बोलते हैं कैलकुलेट करना, एक अंदाज़ा लगाना और उस हिसाब से उनकी अपॉइंटमेंट करना ताकि हमें एक बोलते हैं कम्पिटेंट और कमिटेड वर्कफोर्स मिल सके अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अब बात है टैक्स प्लानिंग की, ठीक है। इट मीन्स टू मिनिमाइज दी टैक्सेस थ्रू बेटर प्लानिंग अबाउट लोकेशन, टैक्स फ्री जोन्स, साइज ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, ठीक है। भाई अब बोलते हैं कि कमाने से मतलब नहीं है, हमें प्लानिंग ये भी करनी है, ठीक है, कि भाई जिससे कि हम बेवजह के टैक्सेस हमें पे ना करने पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है।
देखिए नीचे एक लाइन का ख्याल रखिएगा, टैक्स प्लानिंग डज नॉट मीन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट को हमें टैक्स नहीं देना है, इसका मतलब ये है कि हम अननेसेसरी टैक्स ना दें। जैसे कि टैक्स फ्री जोन्स, जैसे अगर आप बात करेंगे, जैसे हरिद्वार है, यहाँ पर आपका सिडकुल है। सिडकुल मीन्स वो जोन्स हैं, टैक्स फ्री जोन्स हैं, आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं। अगर आप यहाँ अपना बिजनेस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत चीज़ों में रिलैक्सेशन देती है, बहुत तरह। जैसे क्या है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है बहुत सब्सिडाइज रेट पर मिलती है, ठीक है। लैंड है वो भी आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पर मिलती है, और भी कई तरह के टैक्सेस में आपको एग्जम्पशन यानी छूट मिलती है। ऐसी अगर आप दिल्ली चले जाएं, आप बोलते हैं बेंगलोर चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, तो वहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं। अगर आप वहाँ अपना प्रोडक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको तब बहुत बोलते हैं टैक्सेस से बोलते हैं एग्जम्पशन देती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सब्सिडाइज रेट पर मिलती है, लैंड भी आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलती है। तो बोलते हैं इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल किया जाए, उनको लिया जाए, और अपने टैक्सेस की जो अमाउंट है उसको कम किया जाए लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं। तो फिर से यहाँ पे मैं आपको रिपीट करूँगा, टैक्स प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि टैक्स पे ना करना, बल्कि जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है उनको यूज़ करते हुए टैक्स का जो अमाउंट है उसको कम करना। नेक्स्ट है लॉन्चिंग दी एंटरप्राइज। भाई सब कुछ कर लिया है आपने अब, ठीक है। जो कुछ चाहिए होता है एक बिज़नेस के लिए, आपने बोलते हैं अपनी एक लाइन सेलेक्ट की, क्या बिज़नेस करना है हमने, ठीक है, वो सब कुछ आपने किया है, ठीक है। और बोलते हैं जो कुछ भी पॉसिबल था आपने सब कुछ किया। अब टाइम आ गया है कि बोलते हैं कि आप बोलते हैं क्या करें, अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक। और इसके लिए क्या करें, फाइनली द एंटरप्रेन्योर लॉन्च हिज बिजनेस बाय मोबिलाइजिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, स्टार्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, इनिशिएटिंग सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। अब बोलते हैं क्या करेंगे कि हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक। कैसे मोबिलाइज करेंगे, किसको, नेसेसरी रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज ज़रूरत है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, सबको हम अपने कहाँ बोलते हैं अपने प्रोडक्शन बोलते हैं हाउस में लेकर आएंगे, ठीक है, जो हमारी फैक्ट्री होगी या कुछ भी है, ठीक है। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि अपने जो भी जरूरी रिसोर्सेज लाएंगे, अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। और सेल्स प्रमोशन मतलब कि अपना प्रचार प्रसार एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ठीक है, और जैसे भी न्यूज़पेपर्स में के थ्रू, ठीक, कैसे भी अपना प्रमोशन स्टार्ट बोलते हैं स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारी कंपनी स्टैब्लिश है, और बोलते हैं बिजनेस को स्टार्ट कर डालेंगे, एक ग्रैंड ओपनिंग की जाएगी बिजनेस की, ठीक। तो भाई ये 10 पॉइंट थे जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों को सेकंड चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।